हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ही होना चाहिए और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है एंड बात हो रही है महादेव के ज्योतिर्लिंगों के बारे में। तो उन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की चर्चा। जी हाँ, जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसका स्थान 11वें नंबर पे आता है। जिस तरीके से उत्तर भारत में काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से दक्षिण में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत महत्वपूर्ण रखता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे डिटेल में। राम जैसे कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रकट कैसे हुआ, इसका वर्णन कहाँ आता है, इस सारी विषय में ही आज चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे वही पुरानी बात बोलूँगी कि चैनल आपको सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब कर दिया करो, एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, संकोच नहीं करना है, निसंकोच चैनल सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना है। बताना है कि आपको इस टॉपिक में ज्योतिर्लिंग के बारे में और क्या पता था, कुछ नया पता चला, आपको कुछ पता हो तो उसको कमेंट में लिखो। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है एंड जो 4 धाम यात्रा होती है उनमें से यह एक धाम है। अगर हम बात करें कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थापित है, तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों की वजह से इससे मिलाने वाली कड़ी को काट दिया गया, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर एक टापू बन गया। यहाँ पर भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों का एक सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची। वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र एंड रावण का युद्ध हुआ, जिस पे विजय हुए हमारे भगवान श्री रामचंद्र। जब वो वापस लौटे तो विभीषण ने उनसे प्रार्थना की कि इस सेतु से कोई भी राक्षस आ सकता है भविष्य में, तो आप इसका समाधान कीजिए। तब भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष कोटि नामक स्थान पर यह सेतु को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में महादेव क्यों प्रकट हुए हैं, उसके पीछे जो कथा है वो इस प्रकार से है और हमें रामायण में मिलती है कि जब भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता एंड भैया लक्ष्मण वनवास में थे, तो उस समय जो लंकेश था यानी कि जो रावण था, उसने माता सीता का अपहरण कर लिया। ठीक है, जब माता सीता का अपहरण हो जाता है तो भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण भैया हर जगह ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते वो सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव उनको प्रॉमिस करते हैं कि माता सीता को ढूंढने में वो उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और वो अपनी सेना को हर साइड भेजते हैं और दक्षिण की साइड जाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी जब लास्ट कोने में पहुंच जाते हैं, उधर पे उनकी भेंट होती है संपाति से, जो कि जटायु के भाई थे। हनुमान जी बताते हैं कि किस तरीके से रावण ने जटायु का वध कर दिया और जो जटायु थे वो माता सीता की रक्षा कर रहे थे कि रावण उनको ना ले जा पाए, उनका अपहरण ना कर पाए, लेकिन वो नहीं बचा पाए, उनका वध रावण ने कर दिया। और जब संपाति को ये पता चलता है कि रावण ने उनके भाई को मार दिया है, तो उनको बहुत दुख होता है और वो अपनी दृष्टि से देख के बताते हैं कि माता सीता लंका में हैं, वहाँ पे आप जाइए। हनुमान जी वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से लौट के आते हैं, माता सीता उनको लंका में मिलती हैं। फिर वो जब लौट के आते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र को बताते हैं कि माता सीता वहाँ पर हैं।
भगवान श्री रामचंद्र चलते हैं और चलते चलते इस स्थान पर आते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर जब आते हैं तब समुद्र को कैसे पाल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो वो समुद्र से काफ़ी विनती करते हैं कि भाई रास्ता दे दो। जब समुद्र नहीं उनकी बात मानता तो भगवान श्री रामचंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना धनुष बाण निकाल लेते हैं कि तुम नहीं मान रहे हो ना, अब तुमसे अच्छे से बोलो, तुम सुन नहीं रहे हो, तो अब तो तुम सूख जाओ। ठीक है, तो उस समय जब सागर देखता है कि अरे अब तो भगवान को गुस्सा आ गया, तो हाथ जोड़ के आता है कि प्रभु मैं नहीं सुखा सकता अपना जल, आपके ही सेना में नर नील हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं सेतु बनाने में, क्योंकि उनको वरदान है कि वो कोई भी चीज़ अगर पानी में फेंके तो वो डूबेगी नहीं। ठीक है, तो ठीक है, ये तो राम सेतु की बात हो गई। फिर राम सेतु बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन युद्ध होना था तो और युद्ध में विजय प्राप्त करनी थी, तो भगवान श्री रामचंद्र के आराध्य हैं महादेव। ठीक है, तो उस स्थान पर समुद्र के किनारे ही भगवान श्री रामचंद्र महादेव का एक शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। जब भगवान की अर्चना करते हैं श्री रामचंद्र, तो महादेव बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। महादेव वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग होगा, क्योंकि आपने इसका निर्माण किया हुआ है। और वहीं पे ज्योति रूप में वो प्रकट होते हैं, वहीं पे बैठते हैं। ठीक है, अब बात आती है, ये है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्टोरी की महादेव यहाँ पे क्यों प्रकट हुए। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र ने युद्ध के पहले, जब वो लंका में उनको चढ़ाई करनी थी, उस युद्ध के पहले खुद ही शिवलिंग की स्थापना की थी, बनाया था। वहाँ पर भगवान प्रकट हुए, महादेव प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन दिया और फिर वो ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर सदैव के लिए वास कर रहे हैं आज भी। फिर आगे कहानी ये आती है रामायण में जो है कि भगवान श्री रामचंद्र नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, तो वो बहुत तरीके से रावण को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो दुष्ट रावण मानता ही नहीं है बात, तो उसके बाद युद्ध होता है और युद्ध में विजय तो भगवान श्री रामचंद्र की ही होनी है, उनसे कौन जीत पाया है ना। तो जब युद्ध हो जाता है, भगवान श्री रामचंद्र जीत जाते हैं और वो वापस इधर आते हैं रामेश्वर, जहाँ पे उन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की हुई थी, महादेव प्रकट हुए थे। तो वहाँ पर वो कहते हैं हनुमान जी से कि इस ज्योतिर्लिंग का महत्व उतना ही होना चाहिए जितना कि काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का है। तो तुम वहाँ जाओ, वहाँ से एक शिवलिंग लेके आओ, उसकी स्थापना हम यहाँ करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर हनुमान जी जाते हैं, समुद्र में नहीं जाते हैं, वहाँ से जाते हैं और यहाँ काशी आते हैं। काशी से एक शिवलिंग लेके वो वापस से वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और भगवान फिर उस शिवलिंग को भी वहीं पे स्थापित करते हैं। और ये दोनों शिवलिंग आज भी वहाँ पे मुख्य शिवलिंग हैं, स्थापित हैं। साथ में आगे इसका ये भी वर्णन आता है कि जब भगवान जी लौटने लगे, वापस आने लगे, तब जो विभीषण थे वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इधर से ये अब सेतु जो बन गया है, इससे तो हर कोई आसानी से लंका पर आक्रमण कर सकता है, तो ये तो एक समस्या हो जाएगी। अब समस्या का समाधान आप ही करिए, मतलब कोई राक्षस आके आक्रमण करे। तो भगवान रामचंद्र क्या करते हैं, उस समय वो उधर धनुष टोटी नामक स्थान होता है, उधर से वह एक ऐसा तीर चलाते हैं जिससे वो जो सेतु बना हुआ था वो खंडित हो जाता है, और उस आदि सेतु के जो अवशेष हैं वो आज भी सागर में मिल जाते हैं। तो ये स्टोरी है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कि महादेव यहाँ पर क्यों प्रकट हुए थे, क्योंकि स्वयं श्री रामचंद्र ने शिवलिंग बना के उनकी पूजा अर्चना की थी, इसलिए महादेव इधर पे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये ज्योतिर्लिंग। जितना उत्तर में काशी का ज्योतिर्लिंग महत्वपूर्ण है, उतना ही दक्षिण में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग महत्वपूर्ण है। और ये इसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में भी मिल जाता है। रामायण में तो है ही है, राम
खैर मैंने तो बहुत 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 ज़्यादा शॉर्ट में बताया, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बट मुझे शॉर्ट में मैंने बताया रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कि यहाँ पे महादेव क्यों प्रकट हुए हैं। पूरे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के कई देशों में हर साल दशहरे पर और राम जी के जीवन पर आधारित सभी तरीके के नृत्य नाटकों में सेतु बंधन का वर्णन किया जाता है। राम जी के बनाए इस पुल का वर्णन रामायण में तो है ही, साथ में महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। कालिदास की रघुवंश में सेतु का वर्णन है। अनेक पुराणों में भी श्री राम सेतु का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप में मिलता है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में इसे राम सेतु कहा गया है। नासा और भारतीय सैटेलाइट के लिए गए चित्रों में धनुषकोटि से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखाई देती है, उसे ही आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसी पुल को बाद में एडम ब्रिज का नाम मिला। यह सेतु तब 5 दिनों में ही बना दिया गया था। इसकी लंबाई 100 योजन व चौड़ाई 10 योजन थी। इसे बनाने में उच्च तकनीकी का प्रयोग किया गया था उस टाइम पे जब भगवान श्री रामचंद्र ने इस पुल का निर्माण किया था। ये तो बात हो रही है राम सेतु का कि कहाँ कहाँ राम सेतु का वर्णन आता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और यही कथा है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, साथ में राम सेतु जो है उसके बारे में भी, ठीक है। और जाते हुए मैं आपसे वही पुरानी बात बोलूँगी जो बार बार बोलनी पड़ती है। आप कभी सुन लेते हो, कभी नहीं सुनते, तो हमेशा सुन लिया करो कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो बता देना। और कुछ आपको जो इसमें से पहले से पता था या कुछ नया जो आपको लगता है कि आपको पता है, सबको पता होना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी मैं जा रही हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।